क्या करना चाहता, भारत क्या कर रहा है। मैं आपको बताऊं, आज 2-3 चीजें सामने जो मैं आपको बार-बार कहना चाह रहा था। एक होती है सैटेलाइट इमेजरी और एक होती है सिग्नल इंटेलिजेंस। ठीक है ना? सैटेलाइट इमेजरी और सिग्नल इंटेलिजेंस और जो आपके रडार्स के आपके स्नैपशॉट्स वगैरह होते हैं, उसमें ये इन्फ्रेंस निकाला जाता है कि आपने दुश्मन का कितना लॉस किया। ये सैटेलाइट इमेजरी मार्केट में बेची भी जाती, कई सारी कंट्री आपको प्रोवाइड करती, कई सारी कंट्रियां बेचती है, कई सारी कंट्रियां, कई सारी कंपनियां इसको वॉर टाइम में बिल्कुल प्रोड्यूस करती है और आपको अपनी कीमत देके बेच सकती है। आप भी खरीद सकते हैं अगर आप पैसे दे दे तो जनरल चौहान साहब ने एक चीज बोली, बोले जो लॉस असेसमेंट होता है वो सैटेलाइट इमेजरी के आधार पे और सिग्नल इंटेलिजेंस के आधार पे लॉस असेसमेंट होता है। इससे पता लगाया जाता है कि एनिमी का लॉस कितना हुआ है और हमने क्या क्या डिस्ट्रॉय किया। देखिए, जहाज डिस्ट्रॉय हुआ ये तो आपको दिखा, पर कितने रडार उड़ाए, कितने यूएवी उड़ाए, कितने लॉइटरिंग एम्यूनिशन को हमने डिटोनेट किया और कितने इनके अंदर के डंप्स उड़ाए। ऐसी कई सारी चीज है जिनका रडार सिग्नेचर नहीं होता, जो एक मूवी के रडार पे नहीं चलते, बट ये जो आप सैटेलाइट इमेजरी देखते हो, ये जो आप इंटेलिजेंस चार्टर्स को सुनते हो, इंटेलिजेंस सिग्नल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, उसके आधार पे आप इसका अनुमान लगाते हो। इन सब चीजों को अगर जोड़ा जाए, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाए और इसके आसपास कई सारी चीजें आपको सूत्रों से पता लगती हैं, कई सारी चीजें आपको ओपर इंटेल सोर्सेज से पता लगती है और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको मित्रों से पता लगती है। तो अगर इन सबको संजो के एक पैटर्न बनाया जाए, एक एक नक्शा खींचा जाए, क्योंकि भाई आखिरकार हमें चीजों को डिकोड करना। द title is Sumit P decoded. We have to decode something and we have to try to get into something which is not very clear. अब चौहान साहब तो बड़ी गुगली दे गए जनरल साहब। मुझसे पूछा जी पाकिस्तान का कितना लॉस हुआ। उन्होंने कहा देखो हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और हम जब अध्ययन करेंगे और तब हम आपको एक रफ कट नंबर देंगे। मालिक, आपने पाकिस्तान के लॉस का अब तक अध्ययन नहीं किया। डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? डू यू थिंक दिस इज इवन पॉसिबल? ये लॉस रियल टाइम पे अध्ययन हुआ? इस लॉस की डिटेल्स और पाकिस्तान की कितनी वाट लगी, इसके डिटेल्स पीएमओ को, एनएसए को, रक्षा मंत्री को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी को रियल टाइम पे दिएंगे। जैसे वो हमारे यहाँ T20 में स्कोर बोर्ड होता है ना, अब इतने गिरे, इतने गिरे, इतने गिरे। एक उन्होंने चीज बोली यार एक मैच होता है, मैच में 2 फुटबॉल टीम्स, आपने 3 गोल किए और मैंने 2 गोल किए, आप जीते। तो बोलेंगे जी आप जीत गए मैं हार गई, तब 3-2 का क्या फायदा, आपने 3 किए मैंने 2 किए। पर एक क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच में कॉन्सेप्ट होता है इनिंग्स डिफीट। अगर आपको इनिंग्स डिफीट लग गई तो फिर सवाल ही नहीं होता आपने कितना किया, हमने कितने, योर लॉस में इनिंग्स डिफीट। तो यहां इशारा सीधा सीधा पाकिस्तान की तरफ था, पाकिस्तान को इनिंग्स डिफीट लगी। फिर उनसे एक और प्रश्न पूछा गया, अगर साहब ये पाकिस्तान की हालत पतली क्यों हो गई, निकल क्यों गई पाकिस्तान की, भाग क्यों गया पाकिस्तान? कहता पाकिस्तान ने देखा कि उनका लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत ज्यादा गति से हो रहा है। तो मां कीजिएगा, बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत ज्यादा गति से हो रहा है। क्या इस गति से हो रहे लॉस को पाकिस्तान सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि हमें पता है कि जब इंडिया ने हमला किया, पाकिस्तान के छक्के छोड़ के, पाकिस्तान के जहाज उड़े तो सही, आने के लिए रनवे नहीं था। पीछे जो ऑपरेशन बुयान अल महसूस उन्होंने लॉन्च किया कि भाई 48 घंटे में भारत के 26 बेसिस टारगेट पे थे। जी हाँ, 26 बेसिस, ये चौहान साहब ने कहा 26 बेसिस टारगेट पे थे। उन 26 को 48 घंटों में घुटनों पे लाना था और हिंदुस्तान को झुकाने का सपना पाकिस्तानी देख रहे थे। बट 8 घंटे में इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया गया। क्यों? बिकॉज द लॉसेज ऑफ पाकिस्तान वेर टू हाई एंड द वे एट द पेस व्हिच द लॉसेज वर हैपनिंग वर टू हाई। ये यहां कुछ क्लूज है, ये सिग्नलिंग है। अगर आज मैं बता रहा हूं, जनरल चौहान साहब जो भी कह रहे हैं, एक सिग्नलिंग है, जो बहुत धीरे धीरे करके सिग्नलिंग कर रहे हैं। मतलब साहब आपने अपने लॉस का असेसमेंट कर लिया, आपने अपने लॉस के बारे में कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिंट्स दे दिए, पर पाकिस्तान के लॉस का अपने असेसमेंट नहीं किया। इज इट पॉसिबल? कह रहे हम बताएंगे। अब ये क्या बता रहे चौहान साहब, ये कौन सी गेम खेल रहे चौहान साहब, ये जनरल चौहान? और भारत चाहता क्या है? भारत के डेलीगेशन सब कंट्रियों में गए, भारत की डेलीगेशन ने हर एक को बताया। भारत के हमारे जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लेफ्टिनेंट जनरल राणा साहब, उन्होंने 70 डिफेंस अटैशियों को बुलाया, उनको बताया क्या हुआ। और हम ये क्रिप्टिक गेम जो है, ये क्रिप्टिक गेम क्यों खेल रहे हैं, इसके कारण है। हमने जब इसका अध्ययन किया तो हमें कुछ चीजें बिल्कुल सामने हमारी आई, मैं आपको बता दूंगा क्या हुआ। मैं क्या ऐसा हुआ है, ये मेरे अध्ययन का विषय है। ये मेरे जो मित्रों से या जो भी जिन लोगों से मेरी बात होती है, जहां से जो है अपने सूत्र है, क्या ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का एक यूएवी ब्लाइंड अवर होता है,
एक यूएवी ब्लाइंड आवर यूजुअली होता है जब आपके थर्मल यूएवीज वापस आते हैं, ये रिकैलिब्रेट होते हैं और ये रिकैलिब्रेशन के बाद उनको उड़ाया जाता है। क्या पाकिस्तान का यूएवी ब्लाइंड आवर का आपकी बार भारत ने यूज किया? क्या मैं हर चीज में कह रहा हूं, क्या मुझे नहीं पता हुआ नहीं हुआ, क्या ऐसा हुआ था? संभवता हुआ था। क्या एक ब्रह्मोस वहां चलाया गया जहां एक डिकमीशन्ड यूएवी कॉरिडोर, जिसे कहते हैं डिकमीशन्ड यूएवी कॉरिडोर होता है, क्या उसके माध्यम से एक ब्रह्मोस को भेजा गया, उस माध्यम से उसको इन्फिल्ट्रेट कराया गया? वैसे ब्रह्मोस को पाकिस्तान डिटेक्ट नहीं करता, अगर उस कॉरिडोर से कराएंगे तो पाकिस्तान को बिल्कुल पता नहीं लगेगा। क्या ऐसा किया गया? क्या ये सच है कि पीएलए ने, यानी कि चाइनीज आर्मी ने ट्रकों में अपनी बॉडियां निकाली है? तो क्या पीएलए की कैजुअलिटीज आर मच हायर देन व्हाट वी थिंक? क्या ये सच है कि पीएलए की बॉडीज ट्रकों में डाल के निकाली गई और ये बिल्कुल ऐसे किया गया कि इसकी कानो कान किसी को खबर ना लगे, कुछ पता लगे? तो जो चाइनीज मरे हैं, ये जो इंटेल आ रहा है हमारे पास, चाइनीज जो मरे हैं वो काफी ज्यादा मरे हैं। ये 2-4 की बात नहीं, यहाँ ट्रकों में बॉडीज निकाली गई। ट्रक में आप जानते कितनी बॉडीज आती हैं? क्या इतने चीनी मरे हैं? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट विषय मैं आपके सामने रखता हूं। एक और बात भी आ रही है कि भारतीय नेवी का बड़ा अच्छा रोल था। हम सब चाहते हैं भारतीय नेवी ने काम किया, पर आप सोचेंगे भारतीय नेवी ने काम क्या किया यार? एक थॉट है दुनिया में जो कहता है, जो थॉट कहता है, मैं नहीं कहता, थॉट कहता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सिग्नल जैमर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक स्काईलॉक करके इजराइल का बहुत अच्छा सिग्नल जैमर है और इसका तोड़ पाकिस्तानियों या इनके बाप चीन के पास दूर दूर तक नहीं है। क्या आपकी बार इंडियन नेवी ने इजरायली स्काई लॉक सिस्टम यूज किया और ये जो